नमस्कार दोस्त, स्वागत करूंगा डे 32 में। आज हम निकाला मैथमेटिक्स के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछिए ली भाई, बड़ा महत्वपूर्ण बा। जी हाँ दोस्त, हम लोगों ने शुरू किया 365 डे चैलेंज और इसमें प्रतिदिन हम लोग 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड एग्जाम 2027 से संबंधित रहता है और उससे पहले जो पहले जवाब देता है ना 3 बच्चे, वो बनते हैं स्टार ऑफ द डे। और हमारे डे 31, अच्छा 31 होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पहले जवाब देने वाले हैं अनु कुमारी, मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। दूसरा है हमारे मौसम कुमार, गोविंदवाड़ा पूर्वी चंपारण बिहार से। और तीसरा है स्वर्णा सुमन और सोनम कुमारी, और ये भी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। जी हाँ दोस्त, अभी 5 क्वेश्चन का पहले जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। अरे बड़ा पूछलक हो, बहुत महत्वपूर्ण बा, गर्दा उड़ा देलक। 17 में पूछलक, 21 में पूछलक, 25 में पूछलक, यही लेखा आगे बनी। ई पैटर्न तो खूब फॉलो करले भाई, इनमें कहीं से दो मत नहीं के। तो जवाब देगा ना? हाँ जवाब दिया भाई। ना जवाब देगा तो स्टार ऑफ द डे कैसे बनवा? ना तो ना बनवा। अच्छा, ए 7, बी 10, सी -7 और डी -10। पता बना आंसर? जरूर पता हो, तू तो स्मार्ट बच्चा बड़ा। जवाब दो भाई, जवाब दो जल्दी। चलो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल। अरे यो खूब पूछलक भाई, यो गर्दा उड़ा देलक। 25 से पूछलक, 26 से पूछलक, फिर पूछी भाई ये पैटर्न फॉलो कर। पहला ऑप्शन 4, बी 3, सी -4 और डी -3। पता बना आंसर? यो पता हो तो जरूर पता हो, कमेंट करा, बिना कमेंट कर ले काम न चले। यदि शून्यकों का योग 2 है और गुणनफल -15 है तो बहुपद होगा। 12 पूछलक, 18 पूछलक, 25 पूछलक। इस पैटर्न का भी खूब फॉलो करलक भाई। अरे करी आगे भी पूछी, तू घबराइया ना, छोड़ के जाइया ना, अभी ना जवाब दे ले स्टार ऑफ द डे बनवा ना। चल, ए x स्क्वायर प्लस 2x -15, बी x स्क्वायर -2x प्लस 15, सी x स्क्वायर -2x -15 और डी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15। बता बना? अरे तो पता हो, जल्दी जल्दी कमेंट करा, जो सही आंसर होकर कमेंट करा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद x स्क्वायर -11x -42 के शून्य है, आपको 2025 के पूछ चुका है। आइए महत्वपूर्ण बा भाई। ए 3,4, बी -3,14, सी -3,14 और डी 2,14। पता बना? अरे पता हो तेरा, जरूर पता हो। अब बिहारी ना कोनो काम का अधूरा ना छोड़िया। 5 क्वेश्चन का जवाब दिया ना, आप तब तक आंसर देखिए ना, तब तक चलिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि बहुपद का एक शून्यक -3 है तो उसका एक गुणनखंड होगा। यह 24 से पूछलक हो, अपरा महत्वपूर्ण बा। ये पैटर्न आगे भी फॉलो करी। ए x -3, बी x + 3, सी 1/x -3 और डी 1/x + 3। पता बा ना? अरे जरूर पता हुई। और तू 5 क्वेश्चन के जवाब दे दिले हो, हमारा विश्वास हो भाई, विश्वास मत तोड़िया। अरे 5 क्वेश्चन के जल्दी जवाब दे दा, तब ना स्टार्ट ऑफ द डे बनवा। अच्छा अब हमने क्या करम? अब हमने 5 क्वेश्चन के हल करम। तो तैयार बनो ना? एकदम तैयार बना तू। चलो हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन था, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान। और याद रखिएगा, जैसे कहे अल्फा प्लस बीटा तो ये भी याद रखिएगा, इसको शून्यकों का योग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्यकों का योग पूछ लेगा। अल्फा बीटा ना देके शून्यकों का योग कह देगा तो अल्फा प्लस बीटा। और इसका सूत्र होता है -b/a। आई खाकर सूत्र याद कर लेगा भाई, इन्हें याद करबो तो ना बनी। कब जी? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब आवा देखा, ई बा ना a के मान बा, a के साथ गुना में कथी बात कुछ ना था 1, अब b बराबर कितना बा 7 और c बराबर 10। तो क्या कितना कहलक? -b/a माइनस आ b के मान 7 आ बट्टा में a के मान 1 आ कितना हो गलक? -7। तो अल्फा प्लस बीटा के मान आ गलक कि ना अलग ना? तो कितना बा? -7। आ तोरे बात ना सही, एकदम सही होई। ना सही हो? अरे जरूर सही। भगिया ना, आगे भी देख लिया आंसर भाई, गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। चलो दूसरा है, बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x -4 के शून्यकों का गुणनफल। और याद रखिया, शून्यकों का गुणनफल कह दिलक, अल्फा इंटू बीटा तो देवे ना कलक। तो ये मत समझिया कि अलग क्वेश्चन बारे, सेम क्वेश्चन बा ना। अल्फा इंटू बीटा में छुपा दिलक ना दिलक, लेकिन तू समझ जाई कि गड़बड़ घोटाला बा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c के मान कितना है? देखिए कितना है? -4 है। और a के मान बटा में कुछ नहीं है, गुना में कुछ नहीं है, तो कितना है? 1 है। a का मान कितना है? 1 है। तो क्या हो गया? 1 और क्या आ गया? -4। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया? -4। है ना सही आंसर? अरे आ गए तो भाई, तोरा ना ऐसा मुझे न सकल है ना। चल अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाओ। यदि शून्यकों का योग 2 और गुणनफल -15 का दिलक? अल्फा प्लस बीटा
बराबर कितना दिलक 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिलक -15। अब कौन सी कही बा कि भाई बहुपद बताना है, और बहुपद बराबर जैसे बहुपद पूछी तू समझ जाई कि भाई हमरा से पूछे बा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ लो ना भाई, तू समझ गए बा, जरूर समझ लो बा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बा भाई 2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना बा -15। चलो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -2x -15 आ गया ना, एक्स स्क्वायर -2x -15 कौन ऑप्शन बा भाई सी बा। आयल ना, अरे आ गए तोहर हो, हम जानत बारी छोरा बना तबले छोरम ना। चला अगला क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर -11x -42 के शून्य बताओगा। पहले शून्य लिखा ना, समीकरण पूछलक, अब कौन सी दे दिलक समीकरण दे दिलक, शून्य पूछलक तो क्या करबा लिख देगा भाई एक्स स्क्वायर -11x -42 बराबर 0 कर दो। देखा बटा कुछ ना भाई एक्स स्क्वायर के गुना में तो 1 और 42 के गुना करवा कितना आ जाए भाई 42। कितना आ गया बेटा 42 आ गया। 42 को दो भागों में तोड़ना की जोड़ने घटाने में कितना आया 11 आया। 42 2 से लगाए कितना आ गया 21। इसमें 2 जोड़ा चाहे घटावा 11 आई ना आई भाई, बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए तो 3 से लगा दीजिए क्या 7। अब देखिए 7 दूना 14, 14 अगुने 3 कितना आ गया 42 आ जाएगी ना आई। 14 में से 3 घटा देगा तो कितना आ जाएगा 11 आई। आ जाएगा कि नहीं आ गया एकदम बिल्कुल आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 3 इंटू एक्स -42 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 3x -42 बराबर 0। अब देखा, अब देखिए x का कीजिए कॉमन कर दीजिए तो x -14 इनमें से 14x में से एगो x निकल गया 14, एक्स स्क्वायर में से एगो x निकल x और प्लस 3 कॉमन कर दीजिए 3 निकालिए तो x और 3 के 12 में 42 14 मरतबे। देखिए एक कॉमन आ गया दोनों में x -14 तो x -14 1 हो गया और बच क्या गया x + 3 जो बच गया। यहां देखिए x और यहां +3 बराबर 0। जब x -14 बराबर 0 तो x बराबर 14 हो जाए। और जब x + 3 बराबर 0 x बराबर -3 कितना आ गया 14 और -3 14 और -3 बा ना, बी ऑप्शन बा ना भाई एकदम जरूर सही बा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि बहुपद का एक शून्यक -3 हो तो उसका एक गुणनखंड x बराबर दिया कितना दिया -3। अब उसको इधर बुला ले तो क्या हो जाएगा x + 3 बराबर 0 और a गुणनखंड कितना हो गया भाई x + 3। a गुणनखंड कितना आ गया x + 3 और सही ऑप्शन है x + 3 और x + 3 है ना। इसी तरह का मजेदार वीडियो चाहिए ना तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया भाई, तबे ना आगे मिलवा ना तो ना मिलवा।